गाय उनकी माता है, यही है कि वो आपको पता है किस तरह उसकी पूजा वगैरह करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब बातें करते हैं जब मुसलमान उसको ज़िबा करते हैं, तो वो काफ़ी मुसलमानों के ये रहम दिल नहीं है। यहाँ पे भी पैकेज लगाए जाते हैं कि मिल रहा है आपको मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन हम लोग कहीं पे ये जो जनरल स्टोर्स वगैरह इन पे जाएं तो वहाँ पे स्पेशल पैकेज लगाया जाता है कि रमजान। तमाम इंडिया में लगाया जाता है। यहाँ पे भी हर जगह लगाया जाता है, लेकिन बात यह है कि वो जो चीज़ें होती है ना वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती। वो सस्ते में ज़रूर मिलती है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज क्या होती है, वो खाने के काबिल नहीं होती। वहाँ क्वालिटी भी मैटर की जाती है, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। इंडिया के पाकिस्तान की क्वालिटी जो है ना, इंडिया की अच्छी क्वालिटी से फिर भी बेहतर है। कुछ भी नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए। इनफैक्ट हुकूमत को तो आप छोड़ ही दें, यहाँ के जो सेल्समैन हैं वो ऐसा करते हैं कि रमज़ान में हर चीज़ का रेट खुद ब खुद डबल कर देते हैं कि लोगों को सहूलत देने की बजाय ये लोग शैतान तो बंद हो जाता है पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। क्या कह सकते हैं, मैं तो सोच सोच के हैरान होती हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह पे आ गए हैं, तो गरीब लोग खाते पीते कैसे होंगे, ये सोच के होता है। नहीं है, इधर कुछ भी नहीं आ रहा। प्याज है तो वो भी 2 नंबर है, वो भी अच्छे नहीं हैं। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, पहले से भी ज़्यादा हो गई है, तो क्या करें, रोज़ा रखते हैं बच्चे, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी है, यकीन करो, बड़ी मुश्किल से घर का सिस्टम चलता है। सर गूगल करें, गूगल पर आपको हर तफसील मिल जाएगी। अब तो अरब ममालिक ये सारी हकीकत एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम कौन सी सदी में बैठे हुए हैं? गूगल कौन सा मुसलमान का है, वो भी अंग्रेज का है। जय श्री राम दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को खुशबू मीडिया टीवी में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। अब आपसे जानते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमानों को कितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं। खबर सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क भारत से, वहाँ पर केले की और प्याज की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया ताकि रमज़ान में मुसलमानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। चूँकि रमज़ान में इन तमाम चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुसलमानों ने ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है सहरी और अफ्तारी में, इसीलिए शॉर्टेज ना हो, बाहर की कंट्रीज में भेजने के लिए प्याज और केले को बंद कर दिया गया है, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, खुदकुशियों की वीडियो सामने आ रही है। 20 बिलियन की करप्शन आटे में हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, रमजान शुरू हो चुका है, कितने रमजान पैकेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। 20 बिलियन की करप्शन आटे में नजर आई, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में बहुत से खुदकुशियों की तादाद बढ़ गई। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर रहते हुए हमें जब भी कोई इस्लामिक फेस्टिवल आता है, जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, तब मुसलमानों को कितनी यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाती है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमज़ान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज़ के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कल यही डिस्कशन हो रही थी फैमिली में भी कि अगर हम लोगों को पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, फ्रूट वाला जो एक चीज़ को 200 से उठा के 400 पे लेके जाके बेच रहा है, अगर वही चीज़ वो 100 में लेके आए तो उसकी ज़्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ 10 कस्टमर्स ने खरीदना है वहाँ पे उसको 20-25 ने खरीदना है। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि जैसे ही रमज़ान आने की देर होती है, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि एक बंदा खाना तो दूर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूँ, एक गरीब बंदा। गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट करती है हमें? गवर्नमेंट तो कोई फैसिलिटेट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के अंडर आनी चाहिए कि एटलीस्ट वो रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करवाएँ, वो थोड़ा सा रेट्स को कंट्रोल करवाएँ। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई सवाल नहीं किया जाता कि भाई आप ये चीज़ इतनी महंगी बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पे अपनी चीज़ को बेचता है। करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो पानी से सहरी कर लेते हैं और पानी से ही अफ्तारी कर लेते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों के घरों में कितनी कमी आई हुई है खानों की। अगर हम वही उनकी बात करते हैं भारत की, तो वहाँ कितनी फैसिलिटीज़ है? वहाँ पे फैसिलिटीज़ भारत का तो खैर कुछ कह नहीं सकती मैं, लेकिन अपने ही उसको हम कह सकते हैं। भारत में फैसिलिटीज़ आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। रमज़ान में वहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, स्पेशल पैकेज होता है वहाँ पर। वो तो यहाँ पे भी पैकेज लगाए जाते हैं कि मिल रहा है आपको मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन हम लोग कहीं पे ये जो जनरल स्टोर्स वगैरह इन पे जाएं तो वहाँ पे स्पेशल पैकेज लगाया जाता है कि रमज़ान। तमाम इंडिया में लगाया जाता है।
यहाँ पे भी हर जगह लगाया जाता है, लेकिन बात यह है कि वो जो चीज़ें होती है ना वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती। वो सस्ते में ज़रूर मिलती है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज क्या होती है, वो खाने के काबिल नहीं होती। वहाँ क्वालिटी भी मैटर की जाती, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। इंडिया के पाकिस्तान की क्वालिटी जो है ना, इंडिया की अच्छी क्वालिटी से फिर भी बेहतर है। कैसे? जो बुरी क्वालिटी है ना, उनके फूड स्ट्रीट खाने अगर हम लोग देख लें, हमारे बहुत सफाई है। उनकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी वाली भी है ना, मेरे नहीं ख्याल से मुसलमान आपको कैसे पता? मुझे ये हाँ बताएं आप। हम लोग की क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी से भी बहुत अच्छी है। हमारी इतनी क्वालिटी है, पूरी दुनिया में चीजें तो जा नहीं रही हमारी। फिर अभी यहाँ पे कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, अगर हमारी इतनी क्वालिटी अच्छी है तो पूरी दुनिया में हमारी चीजें, हम पर तो कोई ट्रस्ट नहीं करता। हमारा तो मीट जा रहा था यूएई, उन्होंने कहा कोई नहीं लेना तुम लोगों से, करप्शन है। वो तो हमारी अपनी हरकतें हैं, फिर हम और क्या बोले। कोई प्रोडक्ट होगी हमारी या उनकी, दुनिया उनकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगी। एक तो सस्ती मिलेगी, दूसरी क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त होगी, रिलायबल होगी। ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन रमज़ान में अगर हम लोग देखें क्वालिटीज़ पे ही बात करनी है तो हम दूसरे मुल्क की क्या बात करें। हमारे अपने मुल्क में क्वालिटी हम लोगों को चीज़ों की सही नहीं मिल रही होती। मान रही है अब आप? हाँ, नहीं मिल रही। मैं तो यही आपको कह रही हूँ कि फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही रमज़ान में। वहाँ पर मुसलमानों की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे मुसलमानों की सिचुएशन इंडिया में मुसलमानों की सिचुएशन यही है कि वो बेचारे कभी, अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस उनके ऊपर डंडे मार रही है और उनको टांगे मार रही है। पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दी। ये बहुत अच्छी बात है कि चलो वो हम मिनॉरिटीज़ के राइट्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम यहाँ पे अपने अक़लियतों को राइट्स दें, और जैसे हम लोग, अगर वो हमारे त्यौहार को अहमियत दे रहे हैं, हम उनके त्यौहारों को अहमियत दें, ठीक है। बाकी ये है, हम लोग अपने त्यौहारों को अहमियत नहीं दे पा रहे तो उनको क्या देंगे? इनको क्या देंगे? हम लोग अपने त्यौहारों को अहमियत नहीं दे पा रहे हैं। हमारा रमज़ान आता है, गरीब को टेंशन शुरू हो जाती है, यार 30 रोज़े मैं अपने बच्चों को इफ्तारी कैसे कराऊंगा? तो ये सब चीज़ें वहाँ तो नहीं है। इसलिए नहीं है ना, क्योंकि वो हम लोगों को अहमियत दे रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग मुसलमानों को अहमियत दे रहे हैं, देनी चाहिए। अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए। इनफैक्ट हुकूमत को तो आप छोड़ ही दें, यहाँ के जो सेल्समैन हैं वो ऐसा करते हैं कि रमज़ान में हर चीज़ का रेट खुद ब खुद डबल कर देते हैं कि लोगों को सहूलत देने की बजाय ये लोग, शैतान तो बंद हो जाता है पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। क्या कह सकते हैं, मैं तो सोच के हैरान होती हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह पे आ गए हैं, तो गरीब लोग खाते पीते कैसे होंगे, ये सोच के होता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम? 30 बिलियन की करप्शन हुई थी हमारे आटे में, ऐसे ही है। कहाँ क्या बनेगा हमारा? कुछ भी नहीं। मुसलमानों को यहाँ कितनी फैसिलिटीज़ हैं ये बताएं। कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इनफैक्ट ये तो हम इस्लामिक कंट्रीज़ है, कोई नॉन इस्लामिक मुल्क नहीं है कि यहाँ पर कोई सहूलत ना दी जाए। ये तो मेरे ख्याल से गैर जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी मुसलमानों को उनके जो स्पेशल मंथ आता है उसमें उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमानों को बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता उनको फैसिलिटीज़। भारत में भी ऐसे ही है। क्यों? आपको किसने कहा? वहाँ पे जो उनकी सरकार है उनका भी यही हाल है। अभी उन्होंने प्याज की और केले की एक्सपोर्ट को बैन लगा दिया ताकि मुसलमानों को कोई दिक्कत ना हो। स्पेशल पैकेज उनको दिया है, चीज़ें सस्ती हैं वहाँ। देख लें फिर, वो तो भारत जैसे मुल्क में ये हाल है कि वो मुसलमानों पे रहम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तो सिर्फ इनको अपनी सीट की पड़ी हुई है। आपने बोला भारत जैसे मुल्क, इसके पीछे क्या कहानी है? देख लें, भारत जो है वो आपको पता ही है कि मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? उनको आप पता ही है, मस्जिद वगैरह जलाते हैं और इस तरह जुल्म करते हैं। उनके तो अपने जो हिंदू वगैरह हैं उनको भी, उन पे भी वो जुल्म करते हैं, नहीं कि हालांकि मुसलमानों पे करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? वहाँ उनको फैसिलिटीज़ प्रॉपर देते हैं, वहाँ मस्जिदों की तादाद हमसे ज़्यादा है, वहाँ पर हज के लिए जो है हुकूमत फंडिंग करती है, ये जुल्म हो रहा है। उनको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाती। मैं इस बात से नहीं हज के लिए हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है, आपको पता है? नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। रमज़ान में उनको और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, 300 यूनिट उनको बिजली के फ्री मिलते हैं वहाँ। हमारे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है ना कि अगर वहाँ पे मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। आपको क्या पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है, तो क्या वहाँ पर होता है? आपको क्या पढ़ाएगा? आपको क्या पता है? हमें तो यही पता है कि कोई भी उनका मुसलमानों का फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो जुल्म ही करते हैं। उनको कोई जुल्म करते हैं? उनको कोई आज़ादी नहीं मिलती है। घरों में बंद कर लेते हैं? नहीं, घरों में क्या बंद करना है उन्होंने? बिजली पानी बंद कर देते हैं? नहीं, ये भी नहीं बंद करते। और क्या जुल्म है? देखे ना कि मुसलमान आज़ादी से नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब कुर्बानी आती है, ईद उल अज़हा आती है, तब भी वो 100 तरह की बातें करते हैं। हमारा मुल्क तो आज़ाद है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आज़ाद मुल्क है वो।
हमें तो आज़ादी कहाँ से मिलनी आज़ाद चाहिए ना। कहाँ से आज़ाद है? कितनी आज़ादी है ये तो बताएं। हम हमेशा भारत पे उंगलियां उठाते हैं। देखिए वो लार्जेस्ट वर्ल्ड के बीफ एक्सपोर्टर बन गए। ऐसा नहीं है, वहाँ पर जब बड़ी ईद आती है, ईद उल अज़हा आती है, वहाँ पर कुर्बानी होती भी है। ये तो है। और देखिए उनके लिए गाय को वो क्या समझते हैं ये आपको भी पता है। गाय उनकी बात है, यही है कि वो आपको पता है किस तरह उसकी पूजा वगैरह करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब बातें करते हैं। जब मुसलमान उसको ज़िबा करते हैं तो वो काफ़ी मुसलमानों के ये रहम दिल नहीं है, ये मुसलमानों को है, ये है, फलां है, ये है वो। वहाँ पर मुसलमानों को फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा। और आपने कुर्बानी की बात की, वहाँ होती है कुर्बानी बैन तो नहीं है वहाँ पर। बैन नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में तो आज़ादी है ना इस बात की। वहाँ पे में आज़ादी है, बातें नहीं करते एक दूसरे पे, वहाँ पे काफ़ी मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं। इस्लामिक रियासत है ना जी। गैर मुस्लिमों को हम टॉर्चर नहीं करते यहाँ। लेकिन मैं तो ये, अब आपने मुझे बताया कि उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो मुझे मेरा कंक्लूजन यही होगा कि फिर वो हमारे से बेहतर है। इनफैक्ट कि वो मुसलमानों पे रहम तो कर रहे हैं ना, उनको रमज़ान में फैसिलिटीज़ वगैरह तो दे रहे हैं। यहाँ पे क्या गरीब मर रहा है, वो वैसे बेचारे रोज़े रख के क्या अफ्तारी करते होंगे। ये तो कुछ अमीर लोग हैं जिनके दिल में रहम है, तो वो थोड़ा बहुत मुसलमानों पे कर देते हैं, गरीबों पे रहम कर लेते हैं, वरना हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। आपने बोले हम आज़ाद हैं, जी अभी आज़ाद हैं। जहनी तौर पे तो हम अपने जहनी तौर पे आज़ाद नहीं है। मुसलमानों को फैसिलिटीज कितनी मिलती हैं आप ये बताएं। कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर हम बात करते हैं भारत की तरफ से कोई नहीं है, फिर वही ना भारत की बात आ जाती है कि वो दे रहे हैं फैसिलिटीज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं आ रहा। प्याज है तो वो भी 2 नंबर है, वो भी अच्छे नहीं हैं। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, पहले से भी ज़्यादा हो गई है, तो क्या करें। रोज़ा रखते हैं बच्चे, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ बहुत परेशानी है, यकीन करो, बड़ी मुश्किल से घर का सिस्टम चलता है। लेकिन कर लेते हैं। आप मंडी में जाएं, किसी बाज़ार में जाएं, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मज़दूर तबके से पूछें, उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना जो है मुश्किल हो गया है। वो तो शाम को अपने बच्चों को जाके वो सहूलियात नहीं दे पाते जिनके वो ख्वाब लेके बैठे होते हैं, जो उनके बच्चे मांग रहे होते हैं, जो डिमांड्स कर रहे होते हैं, वो नहीं मिलती। आप पैकेज की बात कर रही हैं कि हर हुकूमत आती है वो पैकेज देती है, रिलीफ पैकेज दिया जाता है रमज़ान के अंदर। अभी मैं कहता हूँ हर हुकूमत देती है, लेकिन ये किस लिए देती है, इसके पीछे भी हुकूमतों का अपने मफादात होते हैं, अपने फ़ायदे होते हैं। जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आते ही जो है वो रमज़ान पैकेज दिया है, तो उसमें अपने बाप की तस्वीर लगा के तो वो तशहीर नहीं कर रही। जिसके घर जाएगा उसको नज़र आएगा कि नवाज शरीफ ये है, और ये भी फिर उसके जहन में ये ख्याल तो ज़रूर आएगा, वो सोचेगा ज़रूर मैंने वोट तो इमरान खान को दिया था, निकला नवाज शरीफ। और अब रमज़ान में जब मैं आटा खा रहा हूँ तो उसमें भी नवाज शरीफ करते हैं ना, आगे से फल लेने जाते हैं, फल की जो कीमत होती है वो डबल हो गई है। यकीन करें कल लेने गए डबल कीमत पे मिला है। आपकी शादी हुई, बच्चे भी नहीं होंगे यकीनन। आप ये सोचें कि अब तो वो लोग भी फल का सोच नहीं सकते जो अच्छा कमाते हैं। वो फीसें दें, वो बिजली के बिल दें, वो गैस के बिल दें, वो पेट्रोल का ख़र्चा करें, या कि वो अपने खाने पीने का मेयार जो है वो बेहतर रख सकें। अब तो वो लोग जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं वो भी बस अपना भरम रखे हुए हैं। वो सिर्फ अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करते हैं। जो आसाइशें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, उनको मार दिया गया है। क्या वजह है इस्लामिक रियासत में मुसलमानों को राइट्स क्यों नहीं मिल रहे? हिंदुस्तान की बात करते वहाँ उन्होंने चीज़ें भी सस्ती कर दी हैं, मुसलमानों को कोई तंगी ना हो, एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया। अब उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान के अलावा ना दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कोई भी मजहबी त्यौहार आता है ना तो वहाँ पर रिलीफ दे दिया जाता है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और हम ऐसी कौम हैं, ऐसी मुनाफिक कौम है कि हम जब मजहबी त्यौहार आता है ना तो हम हर चीज़ महंगी कर देते हैं। हम ये शिकंजा लगा के बैठे होते हैं कि कब रमज़ान आएगा, कब ईद आएगी, कब कोई ऐसा त्यौहार आएगा मजहबी कि हम लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, चीज़ें स्टॉक करके रखेंगे, उनकी कीमतें जो हैं वो डबल से ट्रबल महंगी कर दी जाएंगी और उनसे मुनाफा कमाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसी बात के साथ दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।